हाथरस कांड के बाद पुलिस नारायण साकार उर्फ भोले बाबा की तलाश में है। सूत्रों के मुताबिक हादसे के बाद बाबा अपनी लग्जरी गाड़ी से घटनास्थल से सीधे मैनपुरी आश्रम गया था, जहां उसके अभी भी होने की बात सामने आ रही है। लेकिन बाबा की मौजूदगी को लेकर आश्रम के सेवादार और पुलिसकर्मी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। भी नहीं दिखा पाऊंगा भाई, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। अभी हम लोगों को आप कह रहे हैं कि जैसे अंदर की तस्वीरें बाहर से भी लेना, मतलब कुछ नहीं बता पाऊंगा, कुछ नहीं बता पाएंगे। आपकी ड्यूटी तो लगी है ना यहाँ, किस मद में? सुरक्षा देने के लिए या सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए? कुछ नहीं बता पा रहे। हाथरस भगदड़ को लेकर पुलिस ने अब तक बाबा साकार के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर अभी भी फरार है। देव प्रकाश की तलाश में कई जिलों में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने देव प्रकाश पर 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है और इस बीच आरोपी सेवादार देव प्रकाश के वकील एपी सिंह ने दावा किया है देव प्रकाश मधुकर मरीज है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसे वो फिट होगा वो खुद पुलिस के सामने हाजिर हो जाएगा। पता चला है और एफआईआर की कॉपी मुझे मिल गई है और मुझे जांच एजेंसियों, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर हार्ट पेशेंट हैं। उनके परिवार में से भी इस 2 जुलाई की घटना में मौत हुई है, मृत्यु हुई है और उनके तो सब साथ में सेवादार थे ही, आयोजक मंडल कमेटी सब थे ही, तो पूरा परिवार ही था। तो उनकी मौत हुई है तो उनकी भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी तरह से चल रही है। हार्ट पेशेंट भी हैं, हॉस्पिटलाइज भी हैं, लेकिन हमें कानून व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो जांच करे पूरा भरोसा है। इनाम की हमें कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी आपको विश्वास देते हैं आपके माध्यम से, पूरी तरह से बहुत जल्दी जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि स्टेबल हैं, ठीक है, हम उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो जांच एजेंसी के सामने और जो भी अपनी बात है और जो भी पुलिस जांच करना चाहती है वो करे और उनमें एसआईटी के सामने हम पेश करेंगे। एक तरफ फरार बाबा और उसके सेवादारों की तलाश तेज हो गई है, इधर मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। जिन लोगों ने अपनों को इस हादसे में खोया, राहुल गांधी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया और दावा किया उनकी आवाज वो संसद में उठाएंगे। इस दौरान कुछ पीड़ित राहुल से मिलकर रोते हुए भी नजर आए। वहीं राहुल ने हादसे के लिए प्रशासन की कमी की बात कही। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी। राहुल गांधी ने इस दौरान पीड़ितों के लिए जल्द और उचित मुआवजे की मांग भी की। सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। वहीं राहुल गांधी ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। राहुल गांधी की मुलाकात के बाद जी मीडिया ने भी पीड़ितों से बात की, जिसमें उन्होंने हादसे के लिए पूरी तरह से बाबा साकार हरि को जिम्मेदार ठहराया और उस पर पाखंड फैलाने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। राहुल गांधी ने पीड़ितों का हाल जाना तो पीड़ितों का भी दर्द छलकाया। इस दौरान एक पीड़ित महिला ने हादसे के लिए बाबा सूरजपाल को दोषी ठहराया। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियां पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। वहीं राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जी न्यूज से बातचीत के दौरान सभी पीड़ितों ने बाबा साकार हरि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों ने दावा किया कि बाबा लोगों को मंदिर जाने से मना करता था, झूठे चमत्कार दिखाता था और आश्रम में लगे हैंडपंप का पानी पीने से बीमारी दूर होने का दावा करता था। जो वहाँ के कमेटी वाले हैं उनकी लापरवाही है, थोड़ी पुलिस वालों की लापरवाही है। वहाँ पुलिस वाले भी थे, जब मालूम है इतनी पब्लिक हो गई तो थोड़ी पुलिस फोर्स भेजे थे, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। किस तरह की जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं? जांच किया, बाबा को पकड़ो और उसको जेल में डालो, बस हमारी मांग ये है। पाखंडी बाबा को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब साकार हरि को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बाबा साकार तंत्र साधना भी करता था।
उल्लू की आंख का काजल लगाता है। उल्लू तंत्र साधना भी करता है साकार हरि। काले जादू के लिए उल्लू का इस्तेमाल करता था। उल्लू के काजल से वशीकरण का दावा करता था। उल्लू से प्रेत बाधा के इलाज का दावा करता था साकार हरि। दिवाली की रात दी जाती है उल्लू की बलि। बाबा की आंखों को देखा है आपने? हमने बाबा की आंखों में क्या बताएं, हम पहले जब जुड़े तो ऐसा पर्दा लग रहा फिर जी इनको, और वह पर्दा में खूब ऐसी आंख चलती देखी नहीं, ऐसे पर्दा। तो कैसा महसूस हुआ जब बाबा की आंखों में देखा आपने? हाँ। तो क्या लगा? उनकी ओर खिंचते गई एकदम पूरी तरह से? पूरी संगत को मतलब सत को साथ भयो, जो निराकार में जो पहले क्षेत्रीय सत को साथ होते, जब वहाँ में दर्शन करे हमने बहुत बहन भैया ने। बाबा की आंखों की खासियत क्या है, देखी है कभी? हाँ, आँखों की खासियत हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ऑटोमेटिक देखो वहाँ आने से हमें कुछ खिंचाव मेरा हुआ। कभी बाबा की निगाहें आप पर पड़ी? ना, निगाह, मैं तो इतनी दूर रहता हूँ, मुझे निगाह फिगा नहीं पड़ी। कभी नजरें बाबा से मिली? ऐसा रहा कि बाबा की आंखों में देखने का मौका मिला? नहीं। बाबा की आंखों में खासियत है वो नारायण साकार ही जाने उनकी आंखों में क्या है क्या नहीं आप है। लोगों को भक्तों को क्या लगता है, कभी निगाहें आप पर पड़ी? हमने तो जो देखा है हम वो अपनी बता सकते हैं। जी, आपकी निगाहें आप पर कभी निगाहें पड़ी बाबा? नहीं, उनकी निगाहें तो जहाँ भी जो भी बैठता है उनका भक्त उस पर वहाँ पड़ती हैं। वो भक्त को निगाहें नहीं पड़ेंगी उनकी, तो वहाँ से वो बैठा है 12 किलोमीटर दूर, उसकी ड्यूटी है 12 किलोमीटर दूर, उसको भी वहीं उतना ही मिल रहा है जो वो सेवा कर रहा है।